देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। लॉकडाउन से पहले इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें से कुछ सवाल पढ़े थे, तो इसलिए इस चैप्टर को हम लोग फिर से पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ बातें हम जानेंगे, जैसे सम संख्या के बारे में। जब किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आए तब वह संख्या सम संख्या कहलाती है। जैसे 254 में लास्ट में क्या है? 4। इकाई के स्थान पर 4 है, इसलिए 254 क्या होगा? सम संख्या होगा। 9794, इसमें इकाई के स्थान पर क्या है? 4 है, तो ये पूरी जो संख्या है 9794 क्या होगी? सम संख्या होगी। उसके बाद 7350 है, इसमें भी इकाई के स्थान पर क्या है? 0 है, जैसे यहाँ पर कि दिया है, चाहे 0 आए, चाहे 2 आए, चाहे 4 आए, चाहे 6 आए, चाहे 8 आए। तो अगर इन पांचों में से कोई भी अंक किसी भी संख्या के लास्ट में आ जाए इकाई के स्थान पर, तो वो संख्या सम संख्या होती है। और भी कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जैसे 1358, तो उसमें भी इकाई के स्थान पर क्या आया? 8 आया, तो इसलिए 1358 क्या हो गया? सम संख्या हो गया। अब विषम संख्या के बारे में, जब किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7 और 9 आए, तब वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। जैसे 241। अब 241 में लास्ट में क्या है? 1 आया, तो इसलिए 241 क्या हो गया? विषम संख्या हो गया, क्योंकि हम बताया गया कि अगर इकाई के स्थान पर 1 आए, चाहे 3 आए, चाहे 5 आए, चाहे 7, चाहे 9, तो जो संख्या होगी वो क्या होगी? विषम संख्या होगी। और भी मान सकते हैं 4059, तो इसमें इकाई वाला स्थान सिर्फ देखना है, तो इकाई पर क्या है? 9 है, तो इसलिए 4059 क्या हो गया? विषम संख्या हो गया। ठीक। और भी कोई संख्या हो सकती है। अब हम पढ़ेंगे भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में। तो पहले पढ़ेंगे भाज्य संख्या के बारे में। जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हों तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हम 12 लिख दें, 14 लिख दें, 9 लिख दें, 15 लिख दें, 21 लिख दें, तो ये सब क्या है? भाज्य संख्या। कैसे? अभी देखिए, जैसे मान लो हम 12 का गुणनखंड निकालें। 12 का गुणनखंड मतलब यानी कि 12 किससे किससे भाग हो जाएगा, 12 को किस किस संख्या से भाग किया जाए कि भाग वो हो जाए। या समझो कि 12 किसके किसके पहाड़े में आता है, तो सबसे पहले ए के पहाड़े में 12 आएगा। अगर 12 को 1 से भाग किया जाए तो भाग हो जाएगा। फिर 12 2 से भाग हो जाएगा, फिर 12 3 से भाग हो जाएगा, फिर 12 4 से भाग हो जाएगा, फिर 12 6 से भाग हो जाएगा, फिर 12 से भाग हो जाएगा। ठीक। तो 12 के कितने गुणनखंड हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 गुणनखंड हो गए। 2 से ये ज़्यादा है, तो 2 से ज़्यादा हो गया, तो 12 क्या हो गया? भाज्य संख्या हो गया। उसी प्रकार मान लो 14 का गुणनखंड, तो 14 गुणनखंड क्या बनेगा? 1 के पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में आएगा, या कह सकते हो कि 14 को जब 1 से भाग करेंगे तो 1 से भाग हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो 2 से भाग हो जाएगा, फिर उसके बाद किससे भाग होगा? 7 से भाग हो जाएगा और 14 से भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर 14 का गुणनखंड कितना आया? 1 आया, 2 आया, 7 आया और 14 आया। कुल कितने गुणनखंड हैं? 4 गुणनखंड है। 1, 2, 3, 4, 2 से अधिक है तो 14 क्या हो गया? भाज्य संख्या हो गया। फिर मान लो 9 का गुणनखंड, तो 1 के पहाड़े में आएगा, या 1 से भाग करोगे तो 1 से भाग होगा, फिर 3 से भी भाग होगा और 9 से भाग होगा। तो यहाँ भी 2 से अधिक गुणनखंड हैं, तो 9 क्या हो गया? भाज्य संख्या हो गया। ऐसे 15 का गुणनखंड करोगे तो 1 के भाग करोगे तो 1 से भाग हो जाएगा,
3 से भाग करोगे 15 को तो भाग हो जाएगा, 5 से भाग करोगे 15 को तो भाग हो जाएगा, और 15 से भाग करोगे 15 को तब भी भाग हो जाएगा। फिर 21 लिए थे तो 21 भी देख लेते हैं। 21 का गुणनखंड 1 से भाग करोगे तो भाग हो जाएगा, फिर उसके बाद में 3 से भाग करोगे तो भाग हो जाएगा, 7 से भाग करोगे तो भाग हो जाएगा, और उसके बाद में 21 से भाग करोगे तो भी भाग हो जाएगा। तो इस प्रकार ये सब जो संख्याएं हैं 12, 14, 9, 15, 21 क्या हो गई, भाज्य संख्याएं हो गई। अब पढ़ते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड हों, तो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और डाट लगा दीजिए। तो यहाँ पर जो संख्याएं 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है और 29, ये सब क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। कैसे जान पाएंगे अभाज्य संख्या है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो, मतलब जो दी गई संख्या हो वो केवल 2 संख्याओं से भाग हो जाए तो क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। 2 संख्याओं के अलावा और किसी संख्या से भाग ना हो तो क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। जैसे 2 का गुणनखंड यानी 2 किससे किससे भाग होगा, 2 का गुणनखंड तो 1 और 2 हो गया। 3 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 और 3। 5 का गुणनखंड यानी 5 किससे किससे भाग होगा, 5 का गुणनखंड 1 और 5। ऐसे 7 का गुणनखंड क्या होगा, 1 और 7 होगा। 11 का 1 और 11 होगा। 13 का 1 और 13 होगा। 17 का 1 और 17 होगा। 19 का 1 और 19 होगा। 23 का 1 और 23 होगा। 29 का 1 और 29 होगा। एक चीज़ और जान लीजिए, जैसे पूछे सबसे छोटी सम संख्या, तो जो छोटी सम संख्या होगी, सबसे छोटी सम संख्या, ठीक है, सम संख्या बारे में बता रहे हैं। सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, 2 होगा, ठीक है। और सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या इनफाइनाइट होगा, ठीक है। उसके बाद अगर विषम संख्या में पूछे कोई कि सबसे छोटी विषम संख्या, छोटी विषम संख्या के बारे में पूछे तो 1 होगा। सबसे बड़ी विषम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या पूछे तो होगा इनफाइनाइट होगा। अगर सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछा जाए, सबसे छोटी भाज्य संख्या तो क्या होगा, वो 4 होगा। और सबसे बड़ी भाज्य संख्या, सबसे बड़ी भाज्य संख्या इनफाइनाइट होगा, यानी कि अनंत। उसकी प्रकार अब अभाज्य संख्या में देखेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 होगा। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या इनफाइनाइट होगा, ठीक है। एक न भाज्य ना ही अभाज्य है। अब जानेंगे कि कौन सी संख्या किससे विभाजित होती है, मतलब किस संख्या को किससे भाग किया जाए तो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, यानी शेषफल 0 बचेगा। अगर किसी संख्या को 2 से भाग करना है, बिना भाग के आपको मालूम करना है कि वो संख्या 2 से भाग होगा कि नहीं होगा। तो 2 से भाग कब होता है, यहाँ से देखिए, कोई भी संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य तब होगी, विभाज्य मतलब भाग, जब इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा। कहने मतलब यह है कि कोई संख्या दी हुई हो और उसके इकाई के स्थान पर, इकाई मतलब सबसे पीछे वाले स्थान पर
अगर 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तो दी गई संख्या 2 से भाग हो जाएगी। या सीधा समझे, 2 से भाग तभी होती है जब दी गई संख्या सम संख्या हो। अब उसके बाद देखना है कोई संख्या 3 से कब भाग होती है। ठीक है, 3 से भाग कब होती है, यहाँ से देखिए, कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त तब होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। कहने मतलब ये है कि जैसे मान लो दिया है 954, अब 954 बताना है कि 3 से भाग होगा कि नहीं भाग होगा, बिना भाग किए बताना है आपको। तो क्या करो, 954 को आपस में जोड़ दो। जैसे लिख दो इसको 9 + 5 + 4, जैसे यहाँ लिखा है 9 + 5 + 4, तो जब इसको सबको जोड़ोगे तो हो जाएगा 18। तो अब 18 जो है 3 से भाग होगा कि नहीं होगा। अगर 18 को 3 से भाग किया जाए, यानी कि 3 का भाग 18 आ जाए, तो 3 से 18 यानी 3 के भाग में 18 आता है। तो जब 18 3 से भाग हो जाएगा, तो यानी कि जो 954 है वो भी 3 से भाग हो जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं कोई संख्या 4 से भाग कब होती है। यहाँ से देखिए, जब किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभक्त हों अथवा किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 0 हो, तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। कहने मतलब ये है, जैसे यहाँ पर एक संख्या दी हुई है 4936, 4936, तो इसको बताना है कि 4 से भाग होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पढ़े हो आप कि 4 से भाग कब होता है, जब उसका अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक मतलब इकाई और दहाई, इकाई और दहाई मिलकर क्या बनेगा, ये 36 बनेगा, 36। तो 36 क्या होगा, 4 से भाग हो जाएगा। अगर अंतिम 2 अंक यानी अंतिम 2 अंक से बनने वाली संख्या अगर 4 से भाग हो जाती है, तो दी गई संख्या 4 से भाग हो जाएगी, चाहे जितना बड़ा संख्या हो। अगर उसका अंतिम 2 अंक इकाई और दहाई से जो संख्या बनेगा वो अगर 4 से भाग हो जाएगा, तो पूरी दी हुई संख्या 4 से भाग हो जाएगी। या फिर अंत में क्या हो, 2 बार 0 हो, मतलब इकाई के स्थान पर 0 और दहाई के स्थान पर 0, तब दी गई संख्या 4 से भाग होती है। अब उसके बाद देखना है 5 से भाग कब होता है। तो 5 से भाग तब होता है, कोई भी संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त तब होगी जब उस संख्या का अंतिम अंक 0 अथवा 5 हो। यानी कोई भी संख्या दी हुई हो और उसको बताना है 5 से भाग होगा कि नहीं होगा, तो उसके इकाई के स्थान पर चाहे 0 आ जाए चाहे 5 आ जाए, तो 5 से भाग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखना है 6 से कब भाग होती है। 6 से भाग कब होती है, अभी ऊपर पढ़े हो आप, 2 से भाग कब होती है और 3 से भाग कब होती है। तो 2 से भाग तभी होती है जब वो दी गई संख्या सम संख्या हो, जिसकी पहचान क्या है, अगर किसी संख्या के अंतिम अंक यानी इकाई का स्थान जो है चाहे 0 हो, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे 8 हो, तो संख्या सम संख्या होती है। और 3 से भाग कब होता था, जब दी गई संख्याओं को आपस में जोड़ ले और वो संख्या 3 से विभाजित हो जाए, तो वो संख्या 3 से भाग हो जाती थी पूरी। तो जो 6 से भाग करने वाला है वो 2 और 3 पर निर्भर है। लिखा है यहाँ पर, कोई भी संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त तब होगी जब वह संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। यानी कि अगर 6 से भाग करना है आपको, तो आपको पहले मालूम करना पड़ेगा कि दी गई संख्या 2 और 3 से भाग होती है कि नहीं होती है। जैसे यहाँ पर संख्या दिया है 744, अब 744 को हमें बताना है कि 6 से भाग होगा कि नहीं होगा। तो पहले देखो 2 से भाग होगा कि नहीं होगा, 2 से होगा, क्योंकि लास्ट में क्या है, 4 है, इकाई का स्थान 4 है, तो ये पूरी संख्या 2 से भाग हो जाएगी। 6 से भाग अब देखना है कि 3 से भाग होगा कि नहीं होगा। तो 3 से भाग कैसे जान पाते हैं होगा कि नहीं होगा, पहले हम इन सबको आपस में जोड़ देंगे। तो 7 4 11, 11 4 15, तो 15 3 से भाग हो जाता है। तो इसलिए संख्या ये जो दिया 744 वो 3 से भाग हो जाएगी। जब ये 744 2 से भाग हो गया और 3 से भी भाग हो गया, तो यानी कि ये 6 से भाग हो जाएगा। अब देखना है हमें आगे, कोई संख्या 7 से कब भाग होती है ना, कोई संख्या 7 से कब भाग होती है। वैसे ये सब पढ़ चुके आप लोग, याद भी होगा, लेकिन फिर से रिवाइज हो जाए। तो अगर एक ही प्रकार का अंक चाहे 1 हो तो सब 1 1 हो, 2 हो तो सब 2 2 लिखा रहे, 3 रहे तो सब 3 लिखा रहे, जब वो 6 बार हो तब दी गई संख्या 7 से भाग हो जाती है। 6 बार मतलब 6 बार हो या फिर 12 बार हो या फिर 18 बार, मतलब 6 के गुणज में हो। यहाँ पर लिखा है, जब किसी संख्या का 6 बार, 12 बार, 18 बार, यानी कि 18 के गुणज में, यानी कि 18 के पहाड़े वाले,
पुनरावृत्ति हो, पुनरावृत्ति मतलब वही संख्या बार बार आए, वही अंक बार बार आए। जैसे अगर मान लो हमें बताना कि 7 से भाग होगा कि नहीं होगा, ये जो संख्या मान लो यहाँ पर है एक 2 2 2 2 2 2 कितनी बार होगा, 1 2 3 4 5 6। अब इसको बताना 7 से भाग होगा कि नहीं होगा, तो ये 7 से भाग होगा, क्योंकि ये जो 2 है सब 2 2 लिखा है और कितनी बार है, 6 बार है। अभी इसको भाग करके देखते हैं हम। तो 7 से पढ़ा पढ़ो 22 से जाना जाए, तो 7 त्रिक 21, बाकी बचा 1 1 2 12, 7 करने 7, बाकी बचा 5 5 और 2 52 हो गया। तो 7 का पढ़ा 52 से ज़्यादा ना जाए, तो 7 सते 49, बाकी बचा 3 और 3 2 32 हो गया। तो 7 का पढ़ा 32 से ज़्यादा ना जाए, तो 7 चौक 28, बाकी बचा 4 4 2 42, तो 7 छक 42 हो गया, है ना। शेषफल 0 आ गया, यानी कि दी गई संख्या 7 से भाग हो जाती है। तो वही समझाया यहाँ पर कि 7 से भाग कभी तभी होती है जब एक ही प्रकार का अंक बार बार आए। कितनी बार आए, या तो 6 बार आए, या तो 12 बार आए, या तो 18 बार, ऐसे 24 बार 30 बार 36 बार। अब आगे देखते हैं 8 से भाग कब होता है। 8 से कोई संख्या तभी भाग होती है, यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे 4 वाला क्या था कि 4 से कब भाग होता है, जब इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से भाग हो जाए, या फिर इकाई और दहाई पर 0 रहे। उसी प्रकार 8 का है, इसमें थोड़ा सा अंतर है। जब किसी संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य हो, 3 अंक मतलब इकाई दहाई और सैकड़ा का जो स्थान रहे उस सब स्थान पर 0 0 हो, मतलब पीछे 3 बार 0 हो, अथवा अंतिम 3 अंक 8 से विभक्त हो, तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। कह रहा है ये कि 8 से विभाजित तब होती है जब अंतिम 3 अंक यानी इकाई का स्थान, दहाई का स्थान और सैकड़ा का स्थान 0 0 हो, तब 8 से भाग होता है। या फिर कोई चाहे जितने बड़े संख्या दी हुई हो, बस क्या करो उसके जो पीछे के 3 अंक है, जैसे इसमें पीछे जैसे पूरा लिखा है 14,872, अगर पीछे का 3 अंक लें तो ये बनेगा 872। बस इसी 872 को देख लो कि 8 से भाग होगा कि नहीं होगा। अगर भाग हो गया तो समझो पूरी संख्या 8 से भाग हो जाएगी। अगर 8 से भाग करोगे तो कितना बचेगा, 8 के नंबर 8, फिर 0 और 8 9 72, 109 बचेगा, यानी कि पूरा भाग हो गया। अब उसके बाद देखना है कोई संख्या 9 से कब भाग होती है। जैसे पढ़े थे 3 में कि कोई संख्या 3 से कब भाग होती है, जब दी गई संख्या के सभी अंक को आपस में जोड़ लें, जोड़ने बाद जो संख्या प्राप्त होती है वो 3 से विभाजित हो जाए तो 3 से भाग हो जाएगी। उसी प्रकार 9 का है, कोई भी संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त तब होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त हो। योग मतलब जोड़, कोई संख्या दी हो और आपको बिना भाग के बताना है कि वो 9 से भाग होगा कि नहीं होगा, तो क्या करो, जो संख्या दी हुई है उसमें सभी अंकों को आपस में जोड़ दो। अगर जोड़ने के बाद जो नंबर प्राप्त होता है, जो संख्या प्राप्त होती है, अगर वो 9 से भाग हो जाए तो समझो पूरी संख्या 9 से भाग हो जाएगी। जिसे यहाँ पर दिया है 4104। अब इसको बिना भाग के बताना है कि 9 से भाग होगा कि नहीं होगा, तो सबको आपस में जोड़ दिया। यहाँ पर 4104 को लिख दिया 4 + 1 + 0 + 4। अब जोड़ोगे तो 4 1 5 5 0 5 5 4 9, तो 9 आ गया। तो 9 से 9 भाग होगा कि नहीं होगा, तो भाग हो जाएगा, यानी कि ये भी पूरी संख्या 9 से भाग हो जाएगी। ठीक, अब उसके बाद देखना है कोई संख्या 10 से कब विभाजित होती है। ठीक है, कोई भी संख्या 10 से विभाजित कब होती है, तो यहाँ पर दिया है कोई भी संख्या 10 से पूर्णतः विभक्त तब होगी जब उस संख्या का अंतिम अंक 0 हो, यानी कि इकाई के स्थान पर 0 आ जाए। ठीक है, तो दी गई संख्या 10 से भाग हो जाएगी। इसे यहाँ पर क्या लिखा है 26,540, तो 26,540 में इकाई पर क्या है 0 है, और 20 वाले मतलब नहीं है कि 0 कहाँ है, 0 नहीं है, हो चाहे ना हो, लेकिन इकाई के स्थान पर अगर 0 है तो 10 से भाग हो जाएगी। अब चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, 5वां लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। तो देखिए चैप्टर 5 लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक को और क्या कहते हैं, लासापा कहते हैं, है ना, और महत्तम समापवर्तक को मासापा। वही लासापा का क्या रूप है, एलसीएम यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और जो मासापा इसको बोलते हैं एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले पढ़ेंगे हम लघुत्तम समापवर्तक के बारे में
कि लघुत्तम समापवर्त कैसे मालूम करते हैं। ठीक है, तो इसकी दो विधियां हैं, लिखा है ना, कैसे ज्ञात करें लासा, मतलब लासा कैसे निकालते हैं, लासा यानी कि लघुत्तम समापवर्त। ठीक, लघुत्तम समापवर्त कैसे मालूम करते हैं, इसकी दो विधियां हैं। पहला है भाग विधि, दूसरा है गुणनखंड विधि। पहला है भाग विधि, दूसरा है गुणनखंड विधि। तो पहले हम मालूम करेंगे कि भाग विधि से लासापा कैसे निकाला जाता है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि 24, 48, 72 आदि 6, 8 तथा 12 तीनों से पूर्णतः विभक्त हो जाता है, परंतु इनका लासा 24 है। बता रहा है कि यहाँ पर जो 24 से 48, 72 है वो 6 से भी भाग हो जाता है, 8 से भाग हो जाता है तीनों, और 12 से भाग हो जाता है, लेकिन इसका जो लासा होगा वो 24 होगा। ठीक, अब हम इसको मालूम करेंगे कि 24, 48 और 72 का लासा 24 आता है कि नहीं आता है। तो पहले किस विधि से, भाग विधि से। तो हम लोग भाग विधि द्वारा लासापा पढ़ने जा रहे हैं। 24, 48 और 72 का लासापा निकालेंगे। ठीक है, तो भाग विधि द्वारा लगाएंगे। अगर जितनी भी संख्याएं दो ही हों, अगर उनमें से कोई भी संख्या 2 से विभाजित हो तो पहले 2 से भाग कर लेते हैं। यहाँ पर जिससे भाग करेंगे हम वो हमारा आभास संख्या होना चाहिए। जैसे पहली आभास संख्या क्या है, 2 है। अगर 2 से ना भाग हो तो 3 से भाग करो, 3 से ना भाग हो तो 5 से भाग करो, 5 से ना भाग हो तो 7 से भाग करो, 7 से ना भाग हो तब 11 से भाग करो, 11 से ना भाग हो तब 13 से भाग करो। ऐसे उसके बाद 13 के बाद जो आभास संख्या आता है 17 आता है, फिर 19 आता है, फिर 23 आता है, फिर 29 आता है, फिर 31 आता है, फिर 37 आता है, फिर 41 आता है। ऐसे ऐसे भाग करते जाते हैं। ठीक है, तो अब बताना कि 24 2 से भाग होगा कि नहीं होगा। तो 24 2 से भाग होगा क्योंकि ये क्या है, सम संख्या है। ठीक, 48 भी 2 से भाग होगा क्योंकि सम संख्या है। 72 भी 2 से भाग होगा क्योंकि ये सम संख्या है। तो 2 से भाग करें, 24 अलग है, 48 अलग है, 72 को अलग भाग करना है। तो 2 के पड़पड़ 2 से देना जाए, 2 2 कन्यम 2, फिर 2 के पड़पड़ 4 से देना, 2 दूनी 4। 24 को हम 2 से भाग करें, 12 बचा। ऐसे 48 को 2 से भाग करो तो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। फिर 72 को भाग करो तो 2 के पड़ोस 7 से देना जाए तो 2 3 6। अब 7 में से 6 घटाओ, बाकी बचा 1 और 1 2 12, तो 2 छक 12 हो गया। फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 के पड़ोस 12 से देना जाए तो 2 छक 12, 2 के पड़ोस 2 से देना है, 2 के नियम 2, फिर 2 दूनी 4। अब 2 के पड़ोस 3 से देना जाए, 2 के नियम 2, बाकी बचा 1, 1 6 16, 2 8 16। फिर 2 से भाग करो, 2 3 6 और 2 छक 12 और ये 2 9 18। अब बताओ इनमें से कौन सी संख्या 2 से भाग होगी। 3 तो होगा नहीं क्योंकि 3 विषम संख्या है। 6 भाग होगा क्योंकि 6 सम संख्या है। 9 भाग नहीं होगा, तो हम 6 को भाग कर लेंगे 2 से। तो 3 भाग नहीं होगा, तो जो भाग नहीं होगा उसको हम वैसे लिख देंगे। अब 6 को 2 से भाग करेंगे, बचेगा 3 और यहाँ बच गया 9। फिर अब कोई भी संख्या सम नहीं है, तो अब देखेंगे 2 के बाद कौन सी आभास संख्या आती है, 3। तो 3 से 3 भी भाग होगा, 3 भी भाग होगा और 9 भी भाग होगा। तो 3 से 3 को भाग करो, 1 बचा। 3 से 3 को भाग करो, 1 बचा। 3 से 9 को भाग करो, 3 बचा। ठीक, अब ये 3 बचा है तो 3 को 3 से भाग कर दो। ये 1 जो बचा था एक वैसे रहेगा, यहाँ भी 1 वैसे और 3 करना 3। ठीक, तो लासापा बराबर कितना आ गया, लासापा बराबर, तो देख लेते हैं 2 कितनी बार है, 1 2 3 4। उसके बाद 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो इसको गुणे के रूप में लिख देंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, 1 2 3 4, उसके बाद 3 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और गुणे 3 त्रिक्का 9 हो गया। ठीक, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 ये हो गया, इतने का गुणा हो गया 16 और फिर 3 गुणे 3 बराबर हो गया 9। अब 16 का गुणा 9 से 16 9 गया 144, इसका लासापा आया 144। तो ये तो होगा भाग विधि। अब गुणनखंड विधि द्वारा लासापा निकालेंगे इसी संख्याओं का, 24 48 और 72 का।
तो अब उसी सवाल है, वही सवाल है कि 24, 48 और 72 का लासापा निकालो, लेकिन गुणनखंड विधि द्वारा। तो पहले क्या करोगे, 24, 48, 72 का आभाज्य गुणनखंड मालूम करो। आभाज्य गुणनखंड। तो पहले 24 का कर लेते हैं। तो 2 से करो, 2 के 2 दूनी 4, फिर 2 से करो 6, फिर 2 से करो 3, अब 2 से भाग होगा नहीं तो 3 से करो तो 1 बचा। फिर 48 का करो, 2 से भाग करो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से भाग करो 2 के 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग करो 6, फिर 2 से भाग करो 3, फिर 3 से भाग करो 1। अब 72 को करेंगे, 2 से भाग करो 36 बचेगा, है ना, 2 3 6, बाकी बचा 1, 1 2 12, 2 6 12। अभी ये सम संख्या है, तो सम संख्या तो 2 से भाग होगा, तो 2 के पाठ पढ़ो 3 से इतना जाए, 2 के नियम 2, बाकी बचा 1, 1 6 16, 2 8 16, फिर 2 से भाग करो 9 बचेगा। अब 2 से भाग होगा नहीं तो 3 से भाग करो 3 बचा, फिर 3 से भाग करो 1 बचा। ठीक है, अब जो 24 का आभाज्य गुणनखंड आया उसको गुणे क्रम में लिखो। 24 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। 48 बराबर कितनी बार है, 1 2 3 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। 72 बराबर 1 2 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो लासापा बराबर, लासापा बराबर, तो अब ये 3 लाइन में है, तो अगर लासापा निकालना है तो अगर 3 संख्याएं दी हुई हों तो पहले क्या करो, जो यहाँ पर आभाज्य संख्या है गुणे के रूप में, उनमें से जो सब लाइन में हो उसको कॉमन करो, मतलब जो उभयनिष्ठ हो सब में पहले उसको एक बार लिख दो। जैसे ये जो तीनों 2 है ये हो जाएगा एक बार, फिर गुणे ये तीनों 2 एक बार, फिर ये तीनों 2 एक बार। ठीक है, मतलब 3 लाइन में है तो 3 लाइन में वो कॉमन होना चाहिए। अब आगे पीछे चाहे जहाँ रहे, ये नहीं कि एकदम सीधा ही रहे तभी कॉमन करना है, आगे पीछे हो सकता है तब भी। जैसे यहाँ पर देखो, इस लाइन में भी 3, इस लाइन में भी 3, इस लाइन में भी 3, तो ये भी कॉमन हो जाएगा। ये नहीं कि इसके ऊपर लिखा रहे तभी कॉमन करो, आगे पीछे हो सकता है ये, तो ये 3 भी कॉमन हो गया, तो ये 3 को एक बार लिख दिए। अब 3 लाइन में तो कॉमन हो गया, अब 3 से छोटा क्या होता है 2, तो 2 लाइन में कोई कॉमन है नहीं है। अब उसके बाद क्या बचा 1, तो 1 कॉमन नहीं होगा, बस जो संख्या बचेगा उसको लिख दोगे। तो इस पहले लाइन में घेरे से बाहर कोई है नहीं है, इस लाइन में ये 2 है तो यहाँ गुणे 2 लिख दो, फिर इस लाइन में क्या बचा 3, तो यहाँ पर 3 लिख दो। ठीक है, अब गुणा करा दो इसका, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, यहाँ 24 लिख दिए। अब गुणे 2 तिहाई 6, अब इसका गुणा करा देते हैं, तो 6 के पढ़ा 4 बार, तो 6 चौक 24, हासिल आया 2, 6 दूनी 12, 12 2 14, कितना आ गया आंसर 144 आ गया। भाग विधि से भी लगाए थे तब भी 144 आया था, और गुणनखंड विधि से लगाए तब भी 144 आपका आ गया। अब चलिए हम एक्सरसाइज में चलते हैं, आपको लासा के सवाल को समझा देते हैं थोड़ा बहुत। चलिए देखते हैं अनुभाग फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 14। इसमें लिखा है 16, 80 तथा 48 का लासा क्या होगा। ठीक है, तो दोनों विधि से समझा दे रहे हैं, और जो बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं हमसे वो बच्चे अपने कॉपी में दोनों विधि से लगा लेंगे। लेकिन जब पेपर होता है तो उसमें दोनों विधि नहीं लगाना आपको, क्योंकि वहाँ पर टाइम कम होता है, उसमें आपको जो सरल लगे उस विधि से आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जानकारी के लिए दोनों विधि से लगाइए, ताकि आपको पता रहे कि कैसे भाग विधि द्वारा लगाया जाता है और कैसे गुणनखंड विधि द्वारा। तो चलिए इस सवाल को हम लगाते हैं, 16, 80 और 48 का लासा। तो ये अनुभाग फर्स्ट का है, तो इसलिए हम फर्स्ट डाल दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 14। जिस विधि से लगाना है पहले उस विधि को डालो, लिखो भाग विधि द्वारा लासापा। भाग विधि में क्या होता है, सब संख्याओं को एक साथ हल करते हैं। तो संख्या था आपका 16, 80, 48। ठीक, तो सबको एक साथ हल करेंगे।
कोई अगर तीनों में से एक भी संख्या अगर 2 से विभाजित हो रही है पहले, तो 2 से विभाजित कर लोगे। ये नहीं कि पहले 3 से कर लो या 5 से कर लो या 7 से कर लो या 11 से, क्रमबद्ध तरीके से करोगे। तो 16 क्या है? सम संख्या है, तो 2 से भाग होगा। 80 भी सम संख्या, 2 से भाग होगा। 48 भी सम संख्या, तो 2 से भाग होगा। तो 2 से भाग करते हैं, 2 के पढ़ा पढ़ना है 16 से देंगे तो 2 × 16, फिर कामा लगा दो। अब 2 का पढ़ा पढ़ना है 8 से देंगे, 2 चौक 8 और 2 जीरो 0। 2 के पढ़ा पढ़ना 4 से देना जाए, 2 दूनी 4। 2 के पढ़ा पढ़ना 8 से देना जाए तो 2 चौक 8 हो गया। अभी भी सम संख्या है तो 2 से भाग करोगे, 2 चौक 8। 2 के पढ़ा पढ़ो 2 से देना, 2 दूनी 4, फिर 0 हो गया। फिर 2 के निम 2 और 2 दूनी 4 हो गया। फिर 2 से भाग करो, 2 दूनी 4 हो गया। ये भी सम संख्या तो कटेगा, तो 2 के निम 2, 2 जीरो 0 और 2 छक 12 हो गया। फिर 2 से भाग करो, 2 के निम 2 और 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6। अब कोई भी सम संख्या नहीं बचा, ना 1 ही सम है, ना 5 ही सम है, ना 3 ही सम है। तो 2 से जब विभाजित ना हो तो किससे करते हैं? 3 से। तो 3 से में कौन भाग होगा? सिर्फ 3 ही भाग होगा आपका। तो 3 से भाग कर दो। अब 1 वैसे लिख दो, 5 भी वैसे लिख दो कि 5 विभाजित नहीं होगा। और 3 के निम 3 हो गया। फिर 5 से कर दो, 5 के 1 वैसे हो गया, फिर 5 के निम 5, 5 के निम 5। ठीक, लासा पा बराबर, लासा पा बराबर। तो कितनी बार 2 है? 1 2 3 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर 3 को लिखो, 3 और फिर गुणे 5। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अगर आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं आता है तो थोड़ा थोड़ा बांट के करो। तो यहाँ तक कर लिया हमने, यहाँ तो टिक लगा दो, यहाँ लिख दिया 16। अब बाकी बचा 3 गुणे 5, तो 3 × 5 = 15 हो गया। अब गुणा कर दो, 15 छक्का 90, हासिल आया 9। 15 के निम 15 और 15 9 24। कितना आंसर आ गया? 240। कितना आंसर आ गया? अब इसी सवाल को हम लगाएंगे गुणनखंड विधि द्वारा। वहाँ भी हमारा अगर आंसर 240 आ गया तो समझो जो हम लगाए वो क्या है? सही है। तो अब लिख दो गुणनखंड विधि द्वारा लासापा, गुणनखंड विधि द्वारा लासापा। तो पहले हम लिखेंगे जो संख्या दी हुई है उनका निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। 16, 80, 48 का अभाज्य गुणनखंड। तो पहले 16 का करेंगे, तो 2 से करो 8 बचा, 2 से भाग करो 4 बचा, 2 से भाग करो 2 बचा, 2 से भाग करो 1 बचा। 80 का करो, 2 से करो तो 2 चौक 8, 2 जीरो 0। फिर सब सम संख्या तो 2 से फिर भाग होगा, 2 दूनी 4, 2 जीरो 0। फिर 2 से करो 10, फिर 2 से करो 5, फिर 5 से करो 1। फिर 48 का करते हैं, 2 से करो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। फिर 2 से करो 2 का 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से करो तो 6 हो गया। फिर 2 से करो 3 हो गया। फिर 3 से करो 1 हो गया। ठीक है। तो अब 16 का जो अभाज्य गुणनखंड आया वो क्या आया? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 80 का लिखते हैं, 2 कितनी बार आया है? 4 बार आया है। 1 2 3 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर गुणे 5 हो गया। फिर 48 का आया, कितनी बार आया? 1 2 3 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3। तो लासापा जब निकालते हैं गुणनखंड विधि द्वारा, तो जो नंबर हर लाइन में कॉमन हो उसको कॉमन करो। जैसे 3 लाइन में सवाल है ये, तो पहले 3 लाइन में कॉमन करेंगे, फिर उसके बाद 2 लाइन में कॉमन, फिर उसके बाद जो नंबर बचेगा उसको भी लिख लेंगे। तो लिखो लासापा बराबर, लासापा बराबर। तो ये तीनों 2 कॉमन हो गया, फिर ये तीनों 2 कॉमन हो गया, फिर ये तीनों 2 कॉमन हो गया, फिर ये तीनों 2 कॉमन हो गया। अब 3 लाइन में कोई भी कॉमन नहीं है, उसके बाद 2 लाइन में कोई कॉमन नहीं है, तो सिर्फ ये घेरे के बाहर बचा तो इसको भी लिख देंगे।
5 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और गुणे 3 पचे 15, 15 छक्का 90, हासिल है 9, 15 के नाम 15, 15 9 24, 240। यहाँ भी आंसर आ गया आपका 240। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अनुभाग फर्स्ट का 27 है। 5, 7, 9 और 10 का लासा क्या होगा निकालना है। ठीक है, तो इसको भी निकालते हैं, पहले भाग विधि द्वारा फिर गुणनखंड विधि द्वारा। तो अनुभाग फर्स्ट का 27वां सवाल है। 5, 7, 9, 10 का लासा पर निकालना है, तो पहले निकालेंगे भाग विधि द्वारा। भाग विधि द्वारा लासा पा। तो इसमें देखेंगे पहले किससे भाग करते हैं, 2 से। अगर 2 से भाग हो गया तो भाग करेंगे। तो इसमें 5 विषम संख्या 5 नहीं भाग होगा, 7 विषम संख्या 7 नहीं होगा, 9 विषम संख्या 9 नहीं होगा, 10 सम संख्या है क्योंकि पीछे स्थान पर क्या है 0 है, तो 10 भाग होगा। तो अगर एक भी संख्या है तो 2 से भाग करेंगे, तो 5 भाग नहीं होगा, 5 वैसे लिख दो, 7 नहीं होगा 7 वैसे लिख दो, 9 नहीं होगा 9 वैसे लिख दो, 10 होगा तो 5 हो गया। अब कोई संख्या 2 से भाग नहीं होगी, 2 से भाग करने के बाद किससे भाग करते हैं, 3 से। तो 3 से कोई भाग होगा, कौन होगा, 9 होगा, तो बाकी सब वैसे लिख दोगे। 5 वैसे लिख दीजिए आप, 7 वैसे लिख दीजिए, 3 त्रिक का 9 और यहाँ 5 हो गया। फिर 3 से भाग करो, 5, 7, 1 फिर 5 हो गया। अब कोई 3 से भागोगे नहीं तो 5 से करो, 5 के नाम 5, 7 नहीं भागो 7 वैसे लिख दो, फिर 1 वैसे लिख दो, फिर 5 के नाम 5 हो गया। अब किससे भाग करोगे, 7 से, 1 1 1 1। ठीक, तो लिखो लासा पा बराबर, लासा पा बराबर तो क्या आया, ये वाला। इसी को हम, जो ये आभा संख्या आया है, इसी को हम गुणा के रूप में लिखेंगे। 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18 और गुणे 5 सते 35 हो गया। जितना गुणा कर पाओ आप उतना करो, नहीं तो बाकी अलग से गुणा कर दो। जैसे हम इतना तीनों अलग गुणा किए, 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, यहाँ तक हो गया। फिर गुणे का चिन्ह लगाए, फिर 5 सते 35 हो गया। अब 18 का गुणा 35 से, 18 पंचे 90, हासिल आया 9 आया। 18 तिहाई 54, 54 9 63, लासा पर कितना आ गया 630। कितना आ गया लासा पर 630। अब इसको लगाएंगे हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा। जैसे हम लिख रहे हैं वैसे आपको लिखना है। फिर कापी में पहले भाग विधि द्वारा लासापा निकालोगे तो लिख दोगे भाग विधि द्वारा लासापा, फिर लासापा निकाल लोगे और फिर उसके बाद गुणनखंड विधि द्वारा लासापा। लेकिन जब आपका पेपर होगा तो आपको एक ही तरीका लगाना है जो आपको सरल लगे। तो लिखेंगे इसमें हम 5, 7, 9, 10 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक, तो 5 का करते हैं हम पहले, तो किससे भागोगे, 5 से, ये हो गया ख़त्म हो गया। 7 का करो, ये भी 7 से होगा। 9 का करो तो 9 किससे भागोगा, 3 से, तो 3 त्रिक का 9 और फिर 3 से करो, 1 बचा। 10 का भाग करो, 2 से करो 5, 5 से करो 1 बचा। तो 5 बराबर क्या हो जाएगा 5, 7 बराबर 7, 9 बराबर 3 गुणे 3, 10 बराबर 2 गुणे 5। तो ये 4 लाइन में है। अब देखो चारों लाइन में कोई कॉमन है, तो 4 लाइन में कोई कॉमन नहीं है। 4 के बाद 3 लाइन में देखेंगे कौन कॉमन है, तो 3 लाइन में भी कोई नहीं है। 3 के बाद 2 लाइन में देखेंगे कौन कॉमन है, तो 2 लाइन में कौन है, ये 5 है और ये नीचे वाला 5 है, ये आपका कॉमन हो जाएगा। तो लासापा बराबर 5 गुणे। ठीक, कोई जरूरी नहीं कि एकदम सीधे लाइन में हो तभी कॉमन करो, आगे पीछे चाहे जहाँ बस अलग अलग लाइन में हो तो कॉमन होता है। अब कोई भी कॉमन नहीं है, अब ये नहीं कि 3 3 कॉमन कर लो एक बार लिख दो, 3 एक ही लाइन में है, अगर ऊपर नीचे होता तो कॉमन होता, तो जो बाकी बच्चा उसको ऐसे लिख दो। तो गुणे 7 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2, तो 5 सते 35 गुणे 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 18। ठीक, 18 पंचे 90, हासिल आया 9, 18 तिहाई 54, 54 9 63, यहाँ भी आ गया 630। ठीक,
अब एक और सवाल देख लीजिए, बाकी सवाल आपको अपने मन से लगाना है। अनुभाग फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 38 है। लिखा 106, 208 और 300 का लासापा निकालना है आपको। ठीक, लासा लिखो चाहे लासापा लिखो, बात एक ही है। तो 106, 208 और 300 का लासा निकालिए। चलिए इसको हल करते हैं। तो अनुभाग फर्स्ट का सवाल नंबर 38 है। 106, 208 और 300, इसका लासापा निकालना है। तो पहले किस विधि से? भाग विधि द्वारा। ऐसे ऊपर लिख दीजिए हर सवाल में, ताकि मालूम रहे कि किस विधि से आप लगाए हैं, है ना। तो अब ये 106 क्या है? सम संख्या है, तो 2 से भाग होगा। 208 भी सम संख्या, 2 से भाग होगा। 300 भी सम संख्या, तो 300 2 से भाग होगा। तो पहले 2 से भाग करेंगे। तो 2 के पार पढ़ना है 10 से, 2 पंचे 10, बाकी बचा कुछ नहीं, फिर 6 बचा, तो 2 तिहाई 6 बचा। ठीक, कामा लगा दिए। फिर 2 कन्यम 2, 2 जीरो 0, 2 चौक 8, फिर 2 कन्यम 2, बाकी बचा 1, 1 जीरो 10, तो 2 पंचे 10। ठीक है, और बाकी बचा कुछ नहीं, तो 0 बचा, 2 जीरो 0 हो गया। आप देखेंगे कौन सा 2 से भाग होगा। तो 53 तो विषम संख्या, तो 53 2 से भाग नहीं होगा। लेकिन 104, 150 2 से भाग होगा, तो 2 से भाग करेंगे। 53 वैसे लिख देंगे हम। तो 2 से भाग करो 104 को, तो 2 का पार पड़ो 10 से देना, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 के पार पड़ो 15 से देना जाए, तो 2 सते 14, बाकी बचा 1, 1 जीरो 10, 2 पंचे 10। अब कोई 2 से भाग होगा, कौन भाग होगा? 52, क्योंकि 52 क्या है? सम संख्या है। तो 53 वैसे लिख दो। 2 के पार पड़ो 5 से देना जाए, तो 2 दूनी 4, बाकी बचा 1, 1 2 12, 2 छक 12। 75 नहीं भाग होगा, 75 वैसे लिख दो। अभी भी 2 से भाग होगा ये, तो इसको भाग करो, बाकी सब वैसे लिख दो। 53 वैसे लिख दिए, 2 के 2, 2 तिहाई 6 और 75 हो गया। अब 2 से भाग नहीं होगा, तो 2 से भाग करने के बाद किससे भाग करते हैं? 3 से। तो 3 से देखो कोई भाग होगा? 3 से भाग कब होता है? जब संख्या को आपस में जोड़ लो और वो संख्या 3 से भाग हो जाए। तो देखो 5 3 8, तो 8 3 से भाग नहीं होगा। 1 3 4, तो 4 3 से भाग नहीं होगा। 7 5 12, तो 12 3 से भाग होगा। 3 चौक 12, तो यानी 75 भी 3 से भाग हो जाएगा। तो 75 को 3 से भाग कर दो, बाकी सब वैसे लिख दो। 53 वैसे लिख दिए, 13 वैसे लिख दिए, और 75 भाग होगा, तो 3 का पार पड़ो 7 से देना जाए, तो 3 दूनी 6, बाकी बचा 1, 1 5 15, 3 5 15। ठीक, अब 5 से भाग करते हैं, क्योंकि 3 से भाग कोई अब होगा नहीं, क्योंकि ये तो पहले से नहीं भाग हुआ, ना ये भी भाग हुआ, अब ना ये भी भाग हुआ। 5 2 7, तो 7 के बाद हम नहीं आता है। तो 3 से भाग करने के बाद किससे भाग करते हैं? 5 से। तो 5 से क्यों भाग होगा? क्योंकि ये 25 5 से भाग होगा, क्योंकि 5 से भाग तभी होता है जब लास्ट में क्या हो? 5 हो या तो 0 हो। यहाँ भी 5 से भाग कर सकते थे, लेकिन पहले ही 5 से नहीं भाग करोगे, जब तक क्रमबद्ध तरीके से भाग करना आपको। पहले 2 से, फिर 2 से ना भागो तो 3 से, 3 से ना भागो तब 5 से भाग करो। तो 53 भाग होगा नहीं, एक 5 से भाग तभी होता है जब लास्ट में 0 या 5 हो। तो 53 वैसे लिख दो, 13 वैसे लिख दिए हम, और फिर 25 हो गया। फिर 5 से भाग करो, 53 वैसे लिख दो, 13 वैसे लिख दो, 5 के नम 5 हो गया। अब 5 के बाद 7 से भाग करेंगे, 7 से कोई भाग नहीं होगा। 7 के बाद 11 आता है भाग संख्या, 11 से कोई भाग नहीं होगा। 11 के बाद 13 आता है, तो 13 से भाग कौन होगा? 13 ही होगा। 13 पढ़ 53 नहीं आता है, तो 53 वैसे लिख दो, फिर 13 का नम 13, फिर 13 का 1 हो गया। अब सीधे 53 से होगा 1 1 1। ठीक, तो लासापा बराबर, पहले देखेंगे 2 कितनी बार है? 1 2 3 4, 4 बार 2 है। 1 2 3 4, फिर 3 कितनी बार है? 1 बार है। 5 कितनी बार है? 2 बार है। 13 कितनी बार है? 1 बार है। 53 कितनी बार है? 1 बार है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48। अगर ज़्यादा नहीं आता पढ़ा तो इतना ही करो, यहाँ तक हो गया हमारा। तो यहाँ हो गया 48 गुड़े 5 का गुड़ा 5 से, तो हो जाएगा 25 गुड़े। अब 13 का गुड़ा 53 से, तो 13 तियाँ 45, बाकी बचा 3, 13 पचे 65, 65 3 68। ठीक, अब 48 का गुणा 25 से, फिर जो पूरा आएगा गुणनफल उसका गुणा 689 से हो जाएगा।
तो 25 का पढ़ा 8 बार, तो 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, हासिल आया 20। जैसे 200 आया तो 200 हम क्या क्या लिख दें, पीछे वाला जीरो लिख दिए यहाँ पर, तो बाकी बचा 20। फिर 2500 का 100, और 100 में 20 जोड़ो 120 हो गया, और गुणे 689। ठीक, अब डायरेक्ट गुणा करना है, क्योंकि उस तरह गुणा करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसमें देखो 0 0 हो तो सिर्फ 12 का पढ़ा पढ़ो, बाद में जितना आएगा उसके पीछे 2 जीरो लगा देना है। तो 12 का पढ़ा पढ़ना है 9 से ज़्यादा ना, 12 का पढ़ा पढ़ो 9 बार, तो 12 9 या 108, बाकी बचा 10, क्योंकि 108 में पीछे क्या 8, तो 8 लिख दिया, बाकी बचा 10। ठीक, तो बाकी बचा 10। फिर 12 अट्ठे 96, 96 में 10 जोड़ो 106, फिर बाकी बचा 10, 12 छक 72, तो 72 10 82, और पीछे कितने जीरो 2 जीरो, यानी आंसर कितना आ गया आपका 8,26,800। ये हो गया आपका आंसर 826800। ठीक, 8,26,800। अब इसी सवाल को हम लगाएंगे गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, तो उसी सवाल को हम लोग लगाएंगे गुणनखंड विधि द्वारा लासापा। तो पहले 106, 208 और 300 क्या निकालेंगे, का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो पहले 106 का करेंगे हम लोग, तो 2 से करो, 2 पंचे 10, 2 तियाएँ 6। अब 53 सीधे 53 से भाग होगा, तो 53 से कर दो, 1 बचा। फिर 208 का करते हैं हम लोग, 2 के पढ़ाओ 2 से इधर जाए, तो 2 किन्ने में 2, फिर 2 जीरो में 0, फिर 2 चौक 8, फिर 2 से करो, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से करो, 2 दूनी 4, बाकी बचा 1, 1 2 12, 2 छक 12, फिर 2 से करो, 2 किन्ने में 2, 2 तिहाई 6, फिर 13 से सीधे होगा तो 1 होगा, क्योंकि ये 3 से ना भाग होगा, ना 5 से, ना 7 से, ना 11 से सीधे हो जाएगा, 13 से भाग। अब फिर 300 का करते हैं, 2 से करते हैं तो कितना बचेगा, 2 के नाम 2, बाकी बचा 1, 1 0 10, 2 पंचे 10, फिर 2 0 0, फिर 2 से भाग करो, 2 से 14, बाकी बचा 1, 1 0 10, 2 पंचे 10। अब 2 से भाग होगा नहीं, क्योंकि विषम संख्या होगा। 3 से होगा, क्योंकि 7 5 12, तो 3 के पहाड़ में 12 आता है, तो 3 के पहाड़ पढ़ो 7 से रह जाए, तो 3 दूनी 6, बाकी बचा 1, 1 5 15, तो 3 पचे 15। अब किससे भाग होगा, 5 से भाग होगा, तो 5 हम 25, फिर 5 से करो, तो 5 कितने 5 हो गया। ठीक, अब लिखते हैं 106 बराबर 2 गुणे 53, 208 बराबर 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 13, फिर 300 का लिखते हैं 1 2, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। ठीक, तो लिखो नीचे लासापा बराबर। तो देखिए यहाँ पर 3 संख्या है, यानी कि 3 लाइन में ये बना, तो पहले देखेंगे 3 लाइन में कौन कॉमन है, तो 3 लाइन में ये 2 है, इसको कॉमन कर लिए। अब 3 लाइन में और कौन है, 3 लाइन में और कोई नहीं है, तो उसके बाद कितने लाइन में कॉमन करेंगे, 2 लाइन में, तो 2 लाइन में कौन कॉमन होगा, ये दोनों 2 कॉमन होगा, उसके अलावा कोई कॉमन नहीं होगा। ठीक है, अब 2 लाइन में भी कॉमन नहीं बचा, तो बाकी जो बचा उसको इसे लिख देते हैं। ठीक है, तो चलो इसमें नीचे स्टार्ट, चाहे जहाँ से, चाहे पहले 53 लिखो, फिर 2 गुणे 2 गुणे 13 लिखो, चाहे जहाँ से स्टार्ट करो। तो पहले लिखते हैं नीचे वाला, तो गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, फिर इस लाइन में आ जाओ, गुणे 2 गुणे 2 गुणे 13 और गुणे 53। अब गुणा करा दो, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, 60 पंचे 300। ठीक, तो यहाँ तक गुणा हो गया हमारा 300, और गुणे 2 दूनी 4 हो गया। ठीक, यहाँ 4 लिख दो, और गुणे 13 गुणा 53 से, 13 तिहाई 39, बाकी बचा 4, 13 पच्चे 65, 13 तिहाई 39, बाकी बचा 3। ठीक है, 4 नहीं बचा, 3 बचा आपके पास हासिल, 13 पच्चे 65, 65 3 68। अब 300 को गुणा 4 से, तो 3 चौक 12 और डबल 0, और गुणे 689।
अब 0 को छोड़ दो तो 12 गुणा 689 से करो तो 12 9 108, बाकी बचा 10, 12 8 96, 96 और 10 106 के 6 लिख दिए, बाकी बचा 10, 12 6 72, 72 10 82 और पीछे कितना 0 2 0। ठीक, तो लासापा इसी तरह आपको पूरा लगाना है, समझे। तो हम आप क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, उसको आपको होमवर्क कर लेना है और उसके बाद आपको जो होमवर्क आप करोगे उसको आप व्हाट्सएप पर भेज दोगे। और जो सवाल नहीं समझ में आएगा पहले उसका जो सॉल्यूशन होगा, अगर मान लीजिए कोई सवाल लगा रहे हैं आप वो गलत हो जा रहा है तो वो क्वेश्चन वो सॉल्यूशन भेजिए आप और बताइए कि ये सर आपको लगाना है, उसको हम लगा कर आपके पास सेंड कर देंगे। तो जैसा कि जानते हैं कि ट्यूशन में 2 तरह का बुक है, प्रकाशन एक ही लेकिन ईयर अलग अलग होने से बुक में क्वेश्चन ऊपर नीचे है। तो पहले वो बच्चे अपना क्वेश्चन नोट करेंगे जिसके बुक में अनुभाग फर्स्ट में पहला सवाल होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे यदि 280 और 1245 को भाग किया जाए तो शेषफल 4 और 3 प्राप्त होंगे हैं। मतलब ये सवाल लगाना नहीं है, लेकिन जिसके बुक में इस तरह का सवाल है पहला सवाल, वो पहले बच्चे सवाल नोट करेंगे कौन कौन सा सवाल आपको घर से करना है। तो पहले आपको लगाना है साधित उदाहरण का पहला सवाल, ठीक है। उसके बाद आपको लगाना है अनुभाग फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 14, ठीक। उसके बाद लगाना है अनुभाग फर्स्ट का 19, अनुभाग फर्स्ट का 20, अनुभाग फर्स्ट का 21, उसके बाद अनुभाग फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 27। 25 भी लगा लीजिएगा। 25 में कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 24, 30 तथा 42 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो यहाँ पर भी आपको लासापा निकालना। जब भी सवाल कहेगा छोटी से छोटी संख्या दिया रहेगा तो क्वेश्चन में कहेगा छोटी से छोटी संख्या मालूम करो जो इन सबसे भाग हो जाए, तो समझो आपको क्या निकालना है, लासापा ही निकालना है। तो 25 भी लगाना है आपको और 27 भी लगाना है। उसके बाद अनुभाग फर्स्ट का ही 28, 29, उसके बाद अनुभाग फर्स्ट का 38, अनुभाग फर्स्ट का 40, ठीक है। फिर अनुभाग फर्स्ट का अनुभाग सेकंड का दूसरा, अनुभाग सेकंड का तीसरा, उसके बाद में अनुभाग सेकंड का क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ भी कह रहा हुआ छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 16, 24, 30 तथा 42 में से पूर्णतः विभक्त हो जाए। पीछे बताया हमने जब छोटी छोटी कहेगा तो आपको निकालना है लासापा, ठीक है। उसके बाद आपको लगा के लाना है अनुभाग सेकंड का 23 नंबर, ठीक। अब प्रयास कीजिए में देखते हैं। प्रयास कीजिए में सवाल नंबर 10 है, उसके बाद में सवाल नंबर 13 है और सवाल नंबर 14 है, ठीक। आप लोग का कंप्लीट हो गया। अब वो बच्चे नोट करेंगे जिनके बुक में अनुभाग फर्स्ट में पहला सवाल दिया है, 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 38 और उनका लघुत्तम समापवर्त 98,154 है। यदि एक संख्या 1558 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। मतलब ये सवाल लगाना नहीं, लेकिन जिसके बुक में ये पहला सवाल होगा उन बच्चों को सवाल कौन कौन सा नोट लगाना है ये नोट करें आप लोग। साधित उदाहरण का पहला सवाल, अनुभाग फर्स्ट का 5वां सवाल, अनुभाग फर्स्ट का 8वां सवाल। यहाँ दिया हुआ छोटी से छोटी संख्या जो 42, 90 तथा 70 से भाग हो जाती है। तो छोटी छोटी देने की क्या निकलना है, लासापा, ठीक। उसके बाद अनुभाग फर्स्ट का 11वां सवाल, उसके बाद में अनुभाग फर्स्ट का 18 नंबर, अनुभाग फर्स्ट का 23, अनुभाग फर्स्ट का 24, अनुभाग फर्स्ट का 25, अनुभाग फर्स्ट का 31 नंबर, अनुभाग फर्स्ट का 32 नंबर, अनुभाग फर्स्ट का 33 नंबर, अनुभाग फर्स्ट का 42 नंबर। फिर अनुभाग सेकंड में आ जाएंगे जिसको बोलता है अभ्यास प्रश्नावली, ठीक है। अनुभाग सेकंड का दूसरा क्वेश्चन, अनुभाग सेकंड का तीसरा क्वेश्चन, फिर उसके बाद में अनुभाग सेकंड का 13वां क्वेश्चन, अनुभाग सेकंड का 23 नंबर। फिर प्रयास कीजिए में 10वां क्वेश्चन, फिर 13वां क्वेश्चन और 14वां क्वेश्चन। दोनों विधि से लगाना है आपको, भाग विधि और गुणनखंड विधि, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको नहीं सॉल्व हो पाएगा, जो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, तो जैसा आप किए हैं उसका फ़ोटो हमारे व्हाट्सएप भेज दीजिएगा, हम उसको सही करके भेज देंगे। कल आपको ये दोपहर में हमारे पास भेजना है जो आप क्वेश्चन कॉपी में हल करोगे, फेयर कॉपी में, उसका पूरा सॉल्यूशन आप फ़ोटो लेकर
हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा। धन्यवाद।